आज हम तुला राशि पर पड़ने वाले एक दुर्लभ ग्रह योग के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। पूरे 57 साल बाद राहु और शनि की युति मीन राशि में बनने जा रही है, जो 29 मार्च 2025 की रात 9:45 पर प्रारंभ होकर 18 मई 2025 की रात 7:30 तक प्रभावी रहेगी। कुल 51 दिनों तक चलने वाले इस संयोग को ज्योतिष में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ ग्रंथों में इसे अशुभ कहा गया है, लेकिन हर परिस्थिति में यह योग नकारात्मक ही हो ऐसा नहीं है। अगर कुछ खास स्थितियां बनी तो इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए अंत तक जुड़े रहें और उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दें जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पिछली बार यह दुर्लभ संयोग वर्ष 1968 से 1969 में बना था, जब राहु और शनि की युति मीन राशि में देखी गई थी। पहली बार 12 जनवरी 1968 से 16 जून 1968 तक और फिर 28 सितंबर 1968 से 6 मार्च 1968 तक। हालांकि सामान्यतः हर 12 साल में राहु शनि की युति होती है, लेकिन मीन राशि में इस विशेष ग्रह संयोग को घटित हुए पूरे 57 वर्ष हो चुके हैं। उस समय यह प्रभाव अपेक्षाकृत लंबे समय तक बना रहा था, जबकि इस बार यह महज 51 दिनों तक सक्रिय रहेगा। यदि आपकी राशि तुला है तो आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर यदि वह 7वें स्थान पर स्थित हो। इस महत्वपूर्ण ग्रह योग के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए आगे की जानकारी जरूर प्राप्त करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7वें स्थान पर स्थित है तो इसका सीधा प्रभाव चौथे और 5वें भाव पर पड़ेगा, क्योंकि इनके स्वामी शनि इस समय 6ठे भाव में राहु के साथ संयोग बना रहे हैं। चंद्र कुंडली के आधार पर इस गोचर का विश्लेषण किया जाता है और जब गुरु की स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं तो वह मीन राशि का स्वामी होने के कारण 8वें भाव में रहेगा। यह स्थिति 15 मई तक बनी रहेगी, जिसके बाद गुरु 9वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि शनि राहु की युति को ज्योतिष में क्यों अशुभ माना जाता है? इस विशेष योग को क्या नाम दिया जाता है? अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय साझा कर सकते हैं। पहले भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस बार बनने वाला यह संयोग कई मायनों में अलग और विशिष्ट होगा। जब शनि और राहु बिल्कुल समान अंश, नक्षत्र और चरण में स्थित होते हैं तो उनकी युति का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। यदि किसी की कुंडली में यह संयोग बन रहा हो, लेकिन दोनों ग्रहों के अंशों में 10, 12 या 7, 8 डिग्री से अधिक का अंतर हो तो इसके अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि यह युति तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो तो इसका नकारात्मक असर बहुत अधिक नहीं होता। इसके अलावा शनि कुछ विशेष लग्नों के लिए शुभ और योग कारक माना जाता है, जैसे कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न। इन स्थितियों में शनि का प्रभाव सकारात्मक रूप से उभर सकता है, जिससे व्यक्ति को अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लग्नों के लिए यह ग्रह संयोग अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से यदि इन 51 दिनों के दौरान जन्म लेने वाले शिशुओं की कुंडली मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन लग्न की होगी तो शनि राहु की युति उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां ला सकती है। इसके अलावा इस अवधि में एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी घटित होगी। 28 मार्च की शाम 4:48 से लेकर 30 मार्च की शाम 4:35 तक 6 ग्रहों की युति बन रही है। इस विशेष संयोग में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, शनि और राहु एक साथ प्रभाव डालेंगे। हालांकि पूरे समय में 4 ग्रह शुक्र, बुध, शनि और राहु लगातार मीन राशि में स्थित रहेंगे। वर्तमान चर्चा का मुख्य केंद्र शनि और राहु की युति है, जो अपनी शक्ति से जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। आगे बढ़ते हुए जहां एक ओर शनि और राहु की युति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वहीं 6 ग्रहों का संयोग भी विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा 25 अप्रैल की सुबह 3:30 से 27 अप्रैल की सुबह
3:40 तक 5 ग्रह चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र एक साथ प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इस दौरान सूर्य इस युति से अलग होगा। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप इन दिनों में नौकरी, व्यापार या किसी बड़े फैसले से जुड़ी योजना बना रहे हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी होगा। बेहतर होगा कि इस अवधि में कोई बड़ा बदलाव न करें ताकि अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सके। इसके अलावा 29 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक का समय भी ध्यान देने योग्य है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश में हैं। यदि आपकी नौकरी अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है तो यह अवधि प्रयासों को तेज करने का सही समय हो सकता है, क्योंकि इस दौरान सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ लग्नों के लिए यह ग्रह संयोग अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से यदि इन 51 दिनों के दौरान जन्म लेने वाले शिशुओं की कुंडली मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन लग्न की होगी तो शनि राहु की युति उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां ला सकती है। इसके अलावा इस अवधि में एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी घटित होगी। 28 मार्च की शाम 4:48 से लेकर 30 मार्च की शाम 4:35 तक 6 ग्रहों की युति बन रही है। इस विशेष संयोग में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, शनि और राहु एक साथ प्रभाव डालेंगे। हालांकि पूरे समय में 4 ग्रह शुक्र, बुध, शनि और राहु लगातार मीन राशि में स्थित रहेंगे। वर्तमान चर्चा का मुख्य केंद्र शनि और राहु की युति है, जो अपनी शक्ति से जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। आगे बढ़ते हुए जहां एक ओर शनि और राहु की युति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वहीं 6 ग्रहों का संयोग भी विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा 25 अप्रैल की सुबह 3:30 से 27 अप्रैल की सुबह 3:40 तक 5 ग्रह चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र एक साथ प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इस दौरान सूर्य इस युति से अलग होगा। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप इन दिनों में नौकरी, व्यापार या किसी बड़े फैसले से जुड़ी योजना बना रहे हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी होगा। बेहतर होगा कि इस अवधि में कोई बड़ा बदलाव न करें ताकि अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सके। इसके अलावा 29 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक का समय भी ध्यान देने योग्य है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश में हैं। यदि आपकी नौकरी अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है तो यह अवधि प्रयासों को तेज करने का सही समय हो सकता है, क्योंकि इस दौरान सकारात्मक परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस समय किसी भी अवसर को हाथ से जाने देने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर आप नौकरी की तलाश में हैं। यह समय प्रयास करने वालों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की, जहां यह विशेष युति आपकी राशि से 6ठे भाव में बन रही है। जब हम तुला से मीन तक गिनते हैं तो यह ठीक 6ठे भाव में पड़ती है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो फलादेश मुख्य रूप से चंद्र कुंडली के आधार पर किया जाता है, हालांकि लग्न कुंडली से भी इसका आकलन संभव है। इस युति का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि आप संतुलित आहार लेते हैं और बाहर के खाने से बचते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन अनियमित और अस्वास्थ्यकर भोजन पाचन संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकता है। यदि आप घर का बना पौष्टिक भोजन खाते हैं तो किसी तरह की परेशानी की आशंका नहीं है, बल्कि सेहत बेहतर बनी रहेगी। खास तौर पर वे लोग जिनका वजन बढ़ रहा है, इन 51 दिनों में अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार अपनाएं। जहां तक इस विशेष युति का प्रश्न है, यदि यह आपकी राशि से 6ठे भाव में बन रही है तो ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ संकेत माना गया है। शनि और राहु का इस स्थान पर होना किसी चिंता की बात नहीं है, बल्कि यह साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला योग है। शत्रु स्वतः ही दूर रहेंगे और यदि किसी बहस या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो भी जाती है तो तुला राशि के जातकों को ही लाभ मिलेगा। हालांकि विवादों से बचना हमेशा बेहतर होता है। जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं
उनके लिए यह समय स्थिरता बनाए रखने का है। कोई अनावश्यक बदलाव करने की जरूरत नहीं। वहीं जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए अच्छे अवसर मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। यदि घर में सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाए रखते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। यदि पहले से कोई तनाव या मतभेद चल रहा है तो उसे सुलझाने का यह एक उपयुक्त अवसर है। कुल मिलाकर नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिहाज से यह समय अनुकूल रहेगा। यदि आपका व्यापार पहले से ही अच्छा चल रहा है तो बिना किसी ठोस वजह के उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें, क्योंकि 51 दिन यूं ही निकल जाएंगे। यह समय अधिकतर मामलों में संतुलित और स्थिर रहेगा, लेकिन कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे कानूनी उलझनों में फंसने की नौबत आए। यदि पहले से कोई मामला लंबित है तो धैर्य और सही रणनीति अपनाने से सफलता मिलने की संभावना प्रबल होगी। कुल मिलाकर स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है, बशर्ते आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। इस अवधि में अनावश्यक खर्चों से बचना बेहद जरूरी होगा। खासकर यदि कोई बड़ा निवेश या खर्च करने का विचार कर रहे हैं तो अतिरिक्त सतर्कता बरतें। किसी पर भी अंधविश्वास करने से बचें, चाहे वे मित्र हों, रिश्तेदार हों या ननिहाल पक्ष के सदस्य। यह समय भरोसे की परीक्षा ले सकता है। शनि और राहु छठे भाव में स्थित हैं, जो संकेत देते हैं कि अत्यधिक विश्वास से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि किसी से आर्थिक लेन देन करना है तो सौम्यता और समझदारी से काम लें, क्योंकि धन मांगने के दौरान सही शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। साथ ही मां और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस अवधि में उनकी देखभाल की अधिक आवश्यकता हो सकती है। 29 मार्च से 13 अप्रैल के बीच विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि यह समय आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे विनम्रता और सम्मान के साथ धन उधार लेता है तो स्वाभाविक रूप से आप उसे मित्र या परिचित मानकर सहायता कर देते हैं, लेकिन जब वही धन वापस लेने का समय आता है तो उल्टा आपको ही झुकना पड़ता है और विनम्रता दिखानी पड़ती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि यदि किसी से धन वसूलना हो तो पहले प्रेम पूर्वक और समझदारी से कोशिश करें। यदि इसके बावजूद भी सामने वाला टाल मटोल कर रहा है और भुगतान नहीं कर रहा तो बेवजह इंतजार करने की बजाय आवश्यक कानूनी कदम उठाने में देरी न करें। विशेष रूप से इन 51 दिनों के भीतर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि ज्यादा सोचने से समस्या और जटिल हो सकती है। साथ ही यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसे भी नजरअंदाज न करें और समय पर इलाज कराएं, ताकि आगे कोई गंभीर परेशानी न हो। इस दौरान सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है, खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए, जिन्हें बार बार कोई न कोई बीमारी हो रही हो या लंबे समय से कोई स्वास्थ्य समस्या बनी हुई हो। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस समय अवसर जरूर मिलेंगे, लेकिन फैसला सोच समझ कर लें। यदि मौजूदा नौकरी स्थिर और संतोषजनक है तो इसे छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई बेहतर अवसर सामने आता है जिसमें पैकेज और संभावनाएं अधिक हों तो बदलाव पर विचार किया जा सकता है। यात्राओं का योग भी इस अवधि में प्रबल रहेगा, इसलिए सफर के दौरान सावधानी बरतें। वहीं यदि कोई व्यक्ति अनैतिक या अवैध गतिविधियों में लिप्त है तो यह समय उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ईमानदारी और सदाचार हर किसी के लिए अनिवार्य है, लेकिन खास तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए यह अवधि नैतिकता की कसौटी साबित हो सकती है। यदि कोई गलत रास्ता अपनाता है तो उसे अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी नीयत और कर्मों को सही दिशा में रखना ही लाभकारी होगा। अगर इस दौरान आप कोई सामाजिक या धार्मिक कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सम्मान या किसी न किसी रूप में लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन वित्तीय मामलों में सतर्कता जरूरी है। यदि किसी को पहले से उधार दिया हुआ पैसा है तो इस समय उसे वापस मांगना फायदेमंद रहेगा, लेकिन नए उधार देने से बचना चाहिए। हालात सामान्य हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती, बल्कि इस अवधि में आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र में अधिक प्रभावी रहेंगे। हालांकि
यदि पुरानी कोई बीमारी बनी हुई है तो इस समय उसमें लापरवाही न करें। धन संबंधी लेन देन में विशेष सतर्कता बरतें ताकि कोई अनावश्यक परेशानी न हो। उपाय के रूप में पंचमुखी या एकमुखी हनुमान कवच का नियमित पाठ सुनना लाभकारी रहेगा। यदि शुरुआत में खुद पढ़ना कठिन लगे तो इसे किसी माध्यम से सुन सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास के साथ स्वयं इसका पाठ करने की आदत डाल सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे आदत डालना चाहते हैं तो जहां मंत्र या पाठ के लिखित रूप उपलब्ध हों उन्हें सुनकर शुरुआत कर सकते हैं। इससे अभ्यास में आसानी होगी और आपको इसका पूरा लाभ भी मिलेगा। अब बात करें शनि और राहु की युति के समग्र प्रभाव की, तो इस विषय पर मैंने पहले ही एक विस्तृत वीडियो तैयार किया है जिसमें बीते 100 वर्षों की ग्रह स्थितियों का विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया गया है कि पिछले 90 सालों में और आने वाले 10 वर्षों में इन ग्रहों की युति ने और करेगी क्या असर डाला है। अगर आप इस विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सबसे ऊपर उपलब्ध इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।